समर्पण समारोह बोलते हैं, दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह। तो ऐसी ये विधि थी जो कल संपन्न हुई। और उसमें आपने देखा भी कि हम जो विधि एक संसारिक मनुष्य के साथ करते हैं वो विधि हम परमात्मा के साथ कि हमने परमात्मा को वरमाला पहनाई और उनके संग ही 7 वचन लेते हैं, जिन वचनों को भी आपने सुना होगा कि कैसे कि हम आजीवन परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे और एक बाप दूसरा ना कोई, एक परमात्मा बाप, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। तो इन कसमों के साथ हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाते हैं कि हमें अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाने का एक सुंदर चांस मिला। और ये एक जन्म तो क्या, हर जन्म ही परमात्मा की सेवा के लिए लगे। ऐसी और भी 50,000 बहनें हैं, वो अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करके चल रहे हैं। और ये सब हमारी भारत भूमि के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि बहुत जल्दी इस धरा पर देव युग फिर से आने वाला है। मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे हमारे क्षेत्र की सभी प्रकार की खबरें आपको दिखाई जाती है। पूरा प्रयास रहता है कि हर खबर आप तक पहुंचे। तो इसी कड़ी में हम आए हैं आज लोहाना गांव में। 2 दिन पहले एक इस समाज से हटके एक काम आपको देखने को मिला होगा। अपना दूसरा चैनल है जिसमें हम अपने हरियाणा की संस्कृति को दिखाते हैं। नया चैनल अभी बनाया है, कुछ ही दिन से स्टार्ट हुआ है वो। और उसमें एक बेटी ने लोहाना गांव की बेटी, जो डहीना ब्लॉक जिला रेवाड़ी का गांव पड़ता है, लोहाना गांव, वहां से एक पढ़ी लिखी शिक्षित परिवार से और खुद भी बहुत ही पढ़ी लिखी बेटी ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जो पूरे समाज को प्रेरणा देने वाला काम उस बेटी ने किया है। और सभी लोग सुन के अचंभित और आश्चर्यचकित है कि इस तरह का इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण एक इतनी सी उम्र में किस तरह डिसीजन लिया होगा उस बेटी ने। तो वो वीडियो आपने देखी होंगी, 4 भागों में वीडियो वो हमने डाली हुई थी उस बेटी के, जो उन्होंने कार्यक्रम किया था एक संस्था से जुड़ के और अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। पूरा जीवन उन्होंने त्याग दिया। भक्ति भावना में इतनी लीन पढ़ी लिखी होते हुए एक बेटी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। वो उनके जो विवाह कार्यक्रम था, जो उन्होंने शिव जी को समर्पण किया था, तो उनसे शादी की उन्होंने, और वहां पे वरमाला वगैरह और जो भी अपने जो समाज में रीति रिवाज होती है शादी की, वो सभी रीति रिवाजों के अनुसार वहां पे एक समारोह स्थल में शादी का कार्यक्रम रहा उस बेटी का। वो वीडियो हमने दिखाई थी अपनो हरियाणा चैनल पे, आप देख सकते हैं। 4 भागों में वे वीडियो हैं, उसमें पूरा शादी का जो भी कार्यक्रम रहा वो हमने दिखाया हुआ है। तो सभी दर्शक ध्यान रखें कि 4 वीडियो जो उनके शादी के कार्यक्रम की थी वो अगर आप देखेंगे तो अपनो हरियाणा चैनल पे मिलेंगी। और आज हम आए हुए हैं उस परिवार से मिलने, क्योंकि देखिए समाज में जब भी हम इस तरह के काम करते हैं तो काफी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई देखिए, दूसरी बात हम बताएंगे कि इस परिवार में जो बहन जिसने ये इस तरह का त्याग किया है वो 2 भाई बहन है, पूरा शिक्षित परिवार है। छोटा भाई कर्नल की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं और वो बहन भी काफी पढ़ी लिखी है। पूरी जानकारी हम लेंगे वहां से परिवार से। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो आम समाज में एक छोटे से ग्रामीण में रहने वाले ये परिवार है, गांव में रहने वाले लोग हैं। तो चाचा ताऊ लगा लो या अड़ोस पड़ोस लगा लो या गांव वालों की बातें लगा लो, तो हर आदमी की सोच यही होती है। और हर आदमी क्या, खुद माँ बाप की सोच यही होती है कि अपनी बेटी, एक बेटी है इनके, एक बेटा है, तो वो भी चाहते हैं समाज के रीति रिवाज अनुसार हम बेटी की शादी करें, कल बेटी के भाई 2 ही हो, और जो समाज में चल रहा है उसी तरह हम भी करें। तो कोई माँ बाप शायद नहीं चाहता होगा कि उनकी बेटी इस तरह का त्याग ले, तो उनके दिल पे भी शायद ठेस पहुंचती होगी, दर्द होता होगा, उन्हें भी महसूस होता होगा। लेकिन इस परिवार का क्या रहा वो हम इनसे जानकारी लेंगे। तो हम आए हैं सपना बहन, जिन्होंने शिव को समर्पित हुई है, जो बहन 2 दिन पहले शिव से विवाह किया है, वो वीडियो भी आपको दिखाई गई। उनके घर आए हुए हैं, उनके मम्मी पापा और उनके भाई यहाँ शायद बने हुए हैं। हम घर जाके अभी बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि किस तरह के सपना का बचपन रहा, किस तरह से उनके विचार बदले और इस समाज की, इस दुनियादारी की चीजों से हटके उन्होंने अपनी आत्मा का एक तरह से त्याग कर दिया और भगवान में लीन हो गई। वो दुनियादारी सब कुछ छोड़ के उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया और एक पूरे समाज को एक संदेश देने वाला काम उस बेटी ने किया। तो चलिए मिलते हैं हम उनकी मम्मी पापा और उनके भाई से, जानते हैं हम पूरी डिटेल सपना के बारे में भी और इस परिवार का क्या सहयोग रहा, किस तरह से ये डिसीजन लिया गया और किस तरह से उस बेटी को इस घर से विदा किया गया। सारी जानकारी हम लेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। मिलवाते हैं अभी हम उनके परिवार से।
तो देखिए हम पहुंच गए हैं सपना के घर पे। ये सपना के पापा हैं और हमारे साथ बने हुए हैं सपना के भाई। शादी में भी आपने देखा होगा इन लोगों को। सपना के पापा भी वहां पे मौजूद थे, सपना के भाई भी वहां पे मौजूद थे, सपना की मम्मी भी हमारे साथ बनी हुई है, ये भी मौजूद थे। तो एक इतने बड़ा त्याग करने वाली बेटी को कहीं ना कहीं इस परिवार से परवरिश हुई है उनकी, कैसे संस्कार उनको यहाँ पे मिले और किस तरह से उन्होंने स्टेप उठाया और आज इस मुकाम पर उन्होंने एक तरह से कामयाबी हासिल की अपनी जिंदगी के रास्ते में। और आज हम इन परिवार से जानकारी लेंगे कि क्या सपना का बचपन रहा, किस तरह से उनके ये विचार आए दिमाग में और यहाँ तक उनका सफर रहा। सर नमस्कार। सर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप अपने परिवार का थोड़ा परिचय देखें, किस तरह का परिवार है आपका, किस तरह की स्थितियां हैं आपकी यहाँ की, किस तरह का आपका जैसे यहाँ का रोज का रहना सहना है और किस माहौल में सपना पली बड़ी हुई। तो थोड़ा सपना के बारे में भी और अपने बारे में भी बताएं। ये एक सपना है बड़ी बेटी जी, छोटा सचिन है जी, 2 बच्चे हैं मेरे। और मैं तो नॉर्मल परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, जैसे मान लो अपनी खेती बाड़ी और थोड़ा सा साइड बिजनेस प्रॉपर्टी का कर लेते हैं। तो और परिवार में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचपन से ही सपना का इस तरह पढ़ाई में भी अच्छा था और ये धार्मिक विचारों से शुरू से ही थी, कोई ज़्यादा चंचल पढ़ा ये नहीं था जी। और जैसे जैसे इसने स्कूलिंग की यहाँ से अपने गांव जनाबाद से ही डिक्के खोड़ा, डिक्के खोड़ा से पढ़ी। स्टार्टिंग वहां से हुई थी डिक्के खोड़ा से? हाँ, पढ़ाई यहीं से किया था शुरू से उसने जी। पहले इसकी मम्मी टीचर थी तो प्राइवेट स्कूल में जाती थी रावलाल सिंह में जी। तो उनके साथ जाती थी फर्स्ट LKG UKG लाल सिंह। हाँ, यहाँ से करके ना फिर वहाँ 3rd में एडमिशन करवाया था। 3rd में डिक्के खोड़ा स्कूल में जी। तो वहाँ 10th किया, बढ़िया 10th तक वहाँ पढ़ी डिक्के खोड़ा स्कूल में। उसके बाद फिर ये सचिन भी वहीं एडमिशन था इसका भी। सपना का छोटा भाई सचिन जो है वो भी वहीं पे पढ़ते थे जी। तो उसके बाद उसका सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया था। 6th के बाद सचिन का 6th में वहाँ एडमिशन हो गया सैनिक स्कूल में। ये अपने अकेले करी रही पढ़ाई। फिर ये जैसे ही 10th किया फिर ये यहाँ एक संस्कार भारती पब्लिक स्कूल था जी, नंगली बलाए जी, उसमें एडमिशन करवाया। तो वहाँ भी बढ़िया इसने परफॉर्मेंस किया। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने 1 साल इसको रखा इसमें हॉस्टल में। तो हॉस्टल इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा खाने पीने के हिसाब से, या वहाँ रहने का माहौल होगा अच्छा था वैसे तो आम बच्चों के लिए तो, लेकिन उसको नहीं भाया वो जी। तो मेरे को बोली पापा मेरे को तो हॉस्टल में रहना ही नहीं है बिल्कुल। मैं जाता था हर वीक और उसके बाद उससे जो भी घर का सामान ले जाता था उससे खा के उसने अपनी साल भर निकाली। फिर जैसे ही 12th कर लिया वहाँ से जी। फिर पास आउट होने के बाद में उसने बोली मको भाई एडमिशन करा दे ग्रेजुएशन के लिए, अपने DU के फार्म भरवा देते हैं जी, बढ़िया है। तो उसकी बढ़िया परसेंटेज थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो अपने अंसराज कॉलेज वगैरह बढ़िया कॉलेज मिल रहे थे जी। लेकिन उसने बोली मैंने तो हॉस्टल में रहना ही नहीं। फिर वो अपनी आंटी के साथ अलवर चली गई। अलवर में वहाँ RR कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी BSc में जी। तो वहाँ से BSc किया। BSc करते करते वो सेंटर पे जाती थी, यहाँ भी जाती थी, गांव में रहती थी तब भी जी। लेकिन तब तो जाती थी अपने थोड़ा सा जो कोई उनका फंक्शन वगैरह होता था उसी में। सेंटर मतलब ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है इसमें इनसे थोड़ा लगाव हो गया उनका। हाँ। और आंटी के साथ गई थी जैसा कि आपने बताया। तो आंटी के साथ जाना मतलब आंटी वहाँ क्या रहते थे या वो भी जुड़े हुए थे संस्था से या कैसे? वो उनकी मम्मी जुड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। मम्मी अपने साथ साथ जाती थी, मम्मी के साथ वो भी वो जानते थे ब्रह्मा कुमारी के बारे में, पूरा ज्ञान था उनको। सुबह से हम जाना, उनके प्रवचन सुनना, उनकी मुरली सुनना, उनके नियमों को फॉलो करना इस तरह से। उसके बाद फिर वो वहाँ जाने के बाद उनके साथ वो भी जाने लग गई। सुबह टाइम से उठना, नहा धो के वहाँ जाना, तो उसको और अच्छा इंटरेस्ट बैठ गया उसमें। तो सपना की शुरुआत इस मतलब कि क्षेत्र में पहली बार मतलब वहाँ से जुड़ा हाँ, लगाव वहाँ से हुआ था उनको फर्स्ट टाइम? वहाँ तो यहीं से था, लेकिन उसकी आंटी यहाँ आई थी ना हमारे। अच्छा अच्छा। वैशादी मेरे छोटे वाला है वो भी आया है वहाँ। अच्छा अच्छा। मुंडनवाड़ा वो रहते अलवर है जी। तो वहाँ से वो इधर आई जाके, जब उनको नॉलेज थी वहाँ हाँ। उससे पहले हमें नॉलेज नहीं थी, जानते थे खाली नाम जैसे आप सुनते होंगे, हम नहीं जानते थे इसके बारे में इतना जी। फिर वो उसके बाद हम भी जाने लगे, माउंट आबू भी गए,
देखा तो इनका अच्छा सिस्टम था। इनका मुख्य कार्यालय वहाँ पे है माउंट आबू में इनका हेड ऑफिस है जी, और काफी लार्ज स्केल की संस्था है। एक्चुअली जो ईश्वरीय ज्ञान है वो इसमें जाके इंसान खुद महसूस करता है। जी। सपना का सफर इससे आगे फिर कैसे बढ़ा इस तरफ? उसके बाद सर वहाँ जैसे जाती थी तो कॉलेज में भी जाती तो जो बीच में टाइम मिलता था, कोई ट्यूशन नहीं, अपने वहाँ जाके ना अपनी स्टडी भी करती थी और फिर भी टाइम निकाल के ना जी वहाँ अपने बढ़िया परसेंटेज लिया विदाउट ट्यूशन जी। केमिस्ट्री ऑनर से बीएससी किया, एमएससी राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ। वो एक इनका स्काउट्स एंड गाइड्स का होता है जी, उसमें राष्ट्रपति से सम्मानित हुई थी। सपना बेटी राष्ट्रपति से सम्मानित है। हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह रखे हुए हैं उसका जी। और कोई भी जैसे एक बार पढ़ लेती है तो वो माइंड में कंप्यूटर की तरफ फीड हो जाता है उसका जी। उसके बाद उसने अच्छी अपनी इसमें परसेंटेज लेके ना और अपना रेगुलर उसमें जाने लग गई संस्था के उसमें सेंटर पे। तो वो जैसे ही जाने लगी तो उसका इंटरेस्ट, और हम जाते थे जब भी, जैसे वो इधर भी आती थी, छुट्टी होती थी तब, तो फिर वो जैसे विचार चले कि भाई मगर बेटा अपनी पढ़ाई करके अपनी तैयारी करो, जॉब की तैयारी जी। तो बोली पापा मैंने जॉब नहीं करना, मैंने तो ये अपने ब्रह्म कुमारी में शादी भी नहीं करना। फिर हम समझे भाई बचपना है कोई बात ना, पढ़ ले, मगर चलो कोई मत सुना, शादी मत करिए, तो हमने पढ़ाई तो कर बढ़िया। हम समझे कि भाई अच्छा अब बाद की बातें जब टाइम आएगा तब समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मगर जी। उसके बाद ऐसे चलता रहा और उसका वहाँ पक्का हो गया, अपना वहीं रहने लगी। तो इस तरह से उसका इसमें शुरुआत थी और काफ़ी अच्छा आपने देखा ही होगा प्रोग्राम में इसके में। देखिए वो एक तरह से समर्पित ही हो गई भगवान को, जैसे कि भाई विवाह कर लिया, समर्पित हो गई। वो किसी भी, आप कैसे भी बोल सकते हैं उस चीज को, लेकिन आपको यहाँ समाज में रहते हुए काफी दिक्कतें तो आई होंगी, क्योंकि भाईचारा है, जो भी है गांव के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी। आपने भी एक बार कोशिश तो की होगी, सोचा तो होगा कि भाई हम भी अपनी बेटी की शादी और जो आम समाज में होते उसी तरह करें, इस तरह से बेटी ना करे, तो उसके लिए आपने कोई प्रयास किए उनसे? कभी काफी प्रयास किए हमने जी। हम गए भी, इसका अंकल को लेके भी गए, इनके फूफा जी भी गए थे, मैं इनकी मम्मी भी गए थे जी, और रिलेटिव भी गए थे। आप नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से ना जाए? शुरू में तो नहीं चाहते थे, लेकिन हम भी फिर धीरे धीरे जाने लगे तो देखा ज्ञान तो वास्तविक आप भी उससे प्रभावित हुए, वहाँ से क्यों है यहाँ जी, मतलब वैसे भी कोई गलत नहीं है सिस्टम जी। तो इस तरह से हमने देखा तो अच्छा हमें भी लगा, फिर हम उसको कम फोर्स करने लगे। उनकी मम्मी तो फिर भी बोलती थी और हम भी चाहते थे भाई समाज के हिसाब से शादी वगैरह हो तो अच्छा है जी, लेकिन फिर वो हमें ही समझाने लग गई धीरे धीरे। बाद में तो उसको और ज्ञान आने लगा जी कि बोले पापा आप मैं गलत करूं तो ही बोल सकते हो, अन्यथा दुनिया की लड़कियां ऐसे कर रही हैं, ऐसे युग में आपका तो नाम करूंगी, आपका नाम बदनाम करूं तो मेरे को बोलो, तो फिर पेरेंट्स क्या करेगा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अच्छी भी बात है, हम अच्छे के लिए तो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं जी। सही बात। तो बोले पापा आपने सपोर्ट करने की बजाय आप मेरे को तो वैसे गलत फोर्स कर रहे हो जी, तो फिर हमने मानना पड़ा, अच्छा है, हम तो खुश हैं सर। खुश हो आप? हाँ बिल्कुल। तो अपने आप को मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, उनकी वजह से ही हमारा परिवार का इतना बड़ा एक नॉर्मल परिवार में बेटा है, ये देश की सेवा के लिए है, वो समाज सेवा निस्वार्थ करने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया उसने भगवान की जी सेवा। तो जो परसों के प्रोग्राम रहे 2 दिन पहले के, जो जिस तरह की बेटी ने समझो कि एक विवाह किया शिव जी से, तो उसमें किस तरह की प्रक्रिया रही? जैसे कि हम आम शादी करते हैं तो वही सब कुछ रीति रिवाज से आपने यहाँ से जैसे गए, कितने लोग गए, कैसे कैसे जो प्रक्रिया रही कार्यक्रम की, उनके बारे में थोड़ा बताएं। वो रीति रिवाज लगभग वही होता है, लेकिन उसमें वजह से खाने पीने की व्यवस्थाएं ये अपने लौकिक में होती हैं, ऐसी वहाँ होती हैं जी। खाना तो वही खाएंगे हम जी, कहीं भी चले जाओ, लेकिन बस खाली एक होता है कि भाई शादी के लिए कम से कम एक दुल्हन तो होना चाहिए, जब तो शादी होगी जी। तो दुल्हन तो थी बिटिया जी, दूल्हा और होना चाहिए लौकिक के हिसाब से, तो कोई लड़का होना चाहिए ना बिल्कुल, लेकिन लड़का ना होके उसने अपने भगवान को ही, अब भगवान को तो हम अपने बेटे के रूप में मान सकते हैं,
अपने आदमी के रूप में भी मान सकते हैं जी, किसी तरह से भी उसकी पूजा कर सकते हैं, सच्चे मन से याद करें तो इसलिए उसने अपने भगवान के ऊपर अपना जीवन अर्पित कर दिया। बोली भगवान आप ही हो मेरे तो सब कुछ जी, इसलिए उसने बस ये प्रक्रिया थी। और तो तकरीबन अपने समाज से मिलता जुलता ही होता है भाई, वो जो भी करते हैं वो आपने देखा ही होगा शायद। शुरू में जैसा कि आपने बताया कुछ लोगों ने शायद आपसे कहा भी होगा, ऐतराज भी हुए होंगे, आपने भी सोचा, उसके बाद में जैसे कि सब कुछ तय हो गया और आप वहाँ पे गए तो आपका परिवार भाईचारा सब साथ था आपके? हाँ, परिवार वाले थे सब, और गांव से भी काफी 5-6 गाड़ी हम लेके गए थे। सब ने देखते, कुछ एक लोग तो ऐसे थे कि जो इसको जानते थे, इसमें जाते थे, और कुछ एक ऐसे थे कि भाई चलो देखेंगे, नया काम है, कुछ देखने के लिए होता है, एक नया काम हो रहा है तो देखने के लिए, इसलिए भी जी। तो सर कुछ सुनाई में आया है कि जैसे माउंट आबू इनका मुख्य कार्यालय वहाँ पे, तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, शादी समारोह जो हुआ था, अब वहाँ भी कुछ जैसे कि कार्यक्रम रहेगा? वहाँ तो सर ऐसा है, वो जैसे ना पूरा ग्रुप में करवाते हैं जैसे, और इसमें काफी ऐसी बहनें जुड़ी हुई हैं। ये एक्चुअली मतलब ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं ना जी, तो कुमारियों की ही संस्था है, कुमार और कुमारियों की जी। तो इसमें काफी जुड़ी हुई हैं, तो उनका पूरा मतलब सार्वजनिक टाइप होता है ना, मतलब ग्रुप वो सभी के लिए, वो सबके लिए होगा 10-20 100 50 जैसे हर सेंटर से भाई 1-2 ऐसे सपना जैसी अच्छा और जाएंगी, तो 100 हो गई उनका, इस तरह का सभी का एक साथ। हाँ, तो वो कार्यक्रम रहेगा वहाँ पे, वो कार्यक्रम रहेगा वहाँ पर उसको बता दिया जाएगा पहले भाई इतनी तारीख का है। वो अपने परिवार को जिनको अपने क्लोज मित्रों को रिश्तेदारों को ले जाना चाहे 5-10 तो उनको परमिशन देते हैं वो। तो उसकी अभी कोई डेट जैसे फिक्स नहीं हुई अभी कोई? जोन में बता रही थी दीदी, वहाँ जो प्रोग्राम में लगा, तो उसमें हमें भी ले चलेंगे आप? हाँ चलेंगे सर, कोई बात नहीं, चलना हम बोल देंगे जी को। क्योंकि काफी दर्शक देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि आगे का जो कार्यक्रम है, और जो अभी तो मान के चलिए हम की छोटी एक संस्था का एक छोटा सा ही हिस्सा था यहाँ पे, और आप जैसे बता रहे हैं कि पूरा उनका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ पे सभी इस तरह की और भी बेटियों ने अपने आप को समर्पित किया है, तो उन सभी का वहाँ पे कार्यक्रम रहेगा, तो और एक मतलब एक भव्य और अलौकिक कार्यक्रम रहेगा वहाँ पे। तो वो भी हम चाहेंगे दर्शकों तक पहुँचाना, दिखाना कि हमारे समाज में इस धरती पे इस तरह के लोग भी रहते हैं, इतने त्याग करने वाले लोग भी रहते हैं, और किस किस तरह से वहाँ से उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी हैं और कैसे कैसे वो वहाँ पे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह भक्ति में लीन रहते हैं, लोगों को क्या शिक्षाएं देते हैं, तो वो चीजें भी हम चाहेंगे दिखाना। तो सभी दर्शकों से शायद हम प्रयास करेंगे पूरा कि जब भी अगला कार्यक्रम वहां माउंट आबू में जो इनका मुख्य कार्यालय है वहां पे जो रहेगा, वो भी वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अगर हमें मौका मिला तो हमारे साथ बनी हुई है सपना दीदी के भाई और उनकी मम्मी भी, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे सपना बहन के बारे में। सचिन से, सचिन भाई नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए सचिन सपना के छोटे भाई हैं और कर्नल हैं ऑलरेडी, अभी ये अभी नेवी में दूसरा रैंक लेफ्टिनेंट, अभी मैं INS विक्रांत पे पोस्टेड हूं। जी जी। तो सचिन भाई हम जानना चाहेंगे, आपको भी वहाँ काफी हमने देखा, दर्शकों ने 4 वीडियो देखे हमारे अपना हरियाणा चैनल जो है उस पे, तो काफी खुश वहाँ पे नजर आ रहे थे, आपने संगीत भी वहाँ पे गा के भी दिखाया, गिटार वगैरह बजाए, काफी खुश दिखाई दे रहे थे। सचिन आपने देखा होगा सभी ने वीडियो में। तो सचिन आपकी बहन ने इस तरह का जो स्टेप उठाया है, एक समाज से हटके एक अलग काम किया है, आपके भी सपने होंगे, मेरी बहन की शादी होंगी, जीजाजी होंगे, रिश्तेदार होंगे, बच्चे होंगे, मामा बनूंगा, फलाना ढिमका, जो भी आम आदमी के देखिए होती हैं वो चीजें, तो आपने भी सोचा होगा। तो जब आपकी बहन ने इस तरह का डिसीजन लिया तो आपको कैसा फील हुआ? जी हाँ, सपने तो सबके होते हैं कि भाई नॉर्मल ऐसे शादी होगी और ये सब, लेकिन जो मेन पर्पस है वो यही रहता है कि जो मेरी सिस्टर है वो अपने जीवन में जो भी उसने पाथ चुना है उसमें खुश रहे जी। और अभी जब हम देखते हैं उसे, तो हो सकता है कि अगर वो उसकी नॉर्मल शादी होती तो शायद इतना खुश नहीं रह पाती या रह पाती, वो नहीं पता, लेकिन अभी जो उसके चेहरे पर तेज दिखता है जी, और ना केवल उस पर, बाकी भी जो नॉर्मल सोशल सर्विस वो करती हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स का निवारण करती हैं, वो हमें खुशी देता है। तो शायद अगर वो नॉर्मल एक शादी करती और केवल अपने जो नॉर्मल बीवी बच्चों का जो भी है अपने हस्बैंड का और बच्चों का ध्यान रखती जी, वो तो हो गया कि अपने लिए लिमिटेशन हो जाता, अपने लिए जीना हो गया। हाँ, लेकिन वो वहाँ दूसरों के लिए जी,
औरों को भी भाई शिक्षा देंगी, इस तरह का ज्ञान देंगी। और भाई वो होता है कि बहन है लेकिन आपकी तो बहन है और आपको अच्छा भी लग रहा है। तो बात करें हम, आपके यार दोस्त भी होंगे वहां, जब आप जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे भी साथी लोग होंगे आपके, तो उनकी किस तरह से क्या बातें हुई होंगी कि भैया आपकी बहन ने इस तरह का स्टेप उठाया, सही किया? काफी एक तो तारीफ होती है, एक कहीं होती है कि यार आपकी बहन ने इस तरह से यार, तो किस तरह की बातें सामने? कभी भी जब मैं अपने दोस्तों को या अपने सीनियर्स उनको बताता हूँ कि ऐसे मेरी बहन ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रही है जी, तो पहले तो काफी लोगों को नहीं पता रहता, फिर मैं उनको बताता हूँ कि किस तरह से वो अपना ज्ञान देती हैं, किस तरह से मेडिटेशन और भगवान का सच्चा ज्ञान लोगों में बांट रही हैं जी। फिर उन लोगों को समझ में आता है कि ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है जी, इससे अच्छा कार्य तो हो ही नहीं सकता। वो स्वयं बोलते हैं कि जैसे एक जो सैनिक है जो देश की सेवा करता है जी। और एक जो समाज कल्याण आपकी बहन कर रही है, किसी भी तरह से कम नहीं है वो एक बिल्कुल। सैनिक से। जी, तो ये एक सबसे बड़ी सेल्फलेस सर्विस आप कह सकते हैं जो मेरी बहन कर रही है, और हम सबको इस चीज पर गर्व है। जी बिल्कुल। सचिन भाई, हम बात करें कि ये तो सब देखा है, सभी दर्शक भी देख रहे हैं, हम कुछ बैकग्राउंड में जाएंगे, पीछे के जीवन में आपके में सपना का बचपन आपके साथ बीतता होगा, तो किस तरह की एक्टिविटी सपना के, किस तरह के जैसे बचपन रहा उनका, किस तरह की एक्टिविटी थी उनकी? चंचल थी, शरारती थी, या भक्ति भावना में लीन रहती थी, या पढ़ाई में, या किस तरह का उनका बचपन कैसा रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। बचपन से काफी सरल स्वभाव था जी, काफी सादगी। ना मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी चीज की जिद की हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो मिल गया वो पहन लिया। और यही सेम चीज हमको इम्पार्ट करती थी, मतलब हमको बताती थी जी, कि ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। तो उससे मेरे पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आया। और ये सब मतलब वी आर थैंकफुल टू आवर फादर एंड मदर, बिकॉज एट द एंड उन्होंने ही हमको ये शिक्षा दी है। जी, और शुरुआत से ही बहुत ही केयरिंग नेचर, जैसे मैं भी उनके साथ जब स्कूल में पढ़ता था तो काफी ख्याल रखती थी। और ना केवल मेरा, जो उनके दोस्त, जो लड़कियां दोस्त थी, उनका भी काफी ख्याल, मतलब बहुत ही केयरिंग नेचर रहा, बहुत ही हर किसी के प्रति। हाँ, बहुत ही सादगी, सरल स्वभाव। और जहाँ तक पढ़ाई की बात की जाए तो 12th में भी बहुत अच्छा परसेंटेज था उनका, हंसराज कॉलेज में, रामदास कॉलेज, हर जगह हो रहा था, बट उन्होंने शी वांटेड टू गो टू आरआर कॉलेज, तो वो वहीं पर उन्होंने अपना एजुकेशन किया, बीएससी एंड एमएससी। और फिर एमएससी में शी गोड 88%, जी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। मास्टर्स में अगर आप 88% ला रहे हो, मतलब अगर वो आगे भी ट्राई करती तो डेफिनेटली उनका नेट और ये सब हो जाता, जो भी बिल्कुल बिल्कुल है, और उनका अच्छा मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकता था, लेकिन उन्होंने ये चुना। जी। और आज उन्होंने जिस तरह से वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उससे साफ साफ दिखता है कि उनका जो डिसीजन था वो एकदम सही था। हालांकि उस टाइम शायद हमें लग रहा हो कि ये थोड़ा जी, ये भी कर सकती थी, लेकिन अभी उन्होंने प्रूव किया है कि वो सही थी। अभी आप भी संतुष्ट हैं कि जो किया सही किया? इससे बड़ी संतुष्टि तो हो ही नहीं सकती। जी। तो सपना के बारे में जैसा कि आपने बताया, बचपन से ही मैच्योरिटी थी उनके अंदर, बहुत ही मैच्योर्ड बिहेवियर। जो वो 4th 5th क्लास में भी थी तो बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसा नहीं था जैसे जो छोटा बच्चा करता है कितना 10-11 साल उनकी उम्र के जो बच्चे एक्टिविटी करते थे उनसे अलग था उनका। अपनी पढ़ाई से काम, जो कार्य दिया है वो करना, जी, मम्मी ने जो बोला है, पापा ने बोला है वो करना, टीचर्स ने जो बोला है उस हिसाब से ही कार्य करना, और इसी तरह से। आपको किस तरह का सपोर्ट मिला आपकी, अगर खुद की लाइफ की बात करें, जिस तरह की पढ़ाई को लेके या जॉब को लेके, सपना बहन का किस तरह क्या योगदान रहा? पूर्णतः एक जो भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर घर पे बहन है तो ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि उसकी शादी हो अच्छे से, उसका पूरा केयर हो, जो भी उसका एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड किया जाए। तो वो स्वयं इतनी मतलब इंडिपेंडेंट थी कि मुझे तो ज्यादा कभी मतलब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी जी। और वैसे भी वो मेरे से बड़ी बहन है जी। तो जो उस सपना की वजह से मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ, दैट वाज वेरी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। क्योंकि मैं अपनी बहन को कभी भी देखता हूँ तो एक देवी की तरह देखता हूँ, और फिर क्योंकि मैं उस अपनी बहन को देवी की तरह देखता हूँ तो जो मतलब एक बहुत ही एटीट्यूड में शिफ्ट होता है कि मैं फिर मतलब अगर अपनी बहन को इतने उच्च स्तर पे देख रहा हूँ तो मैं को किसी और ऑटोमेटिक गर्व होगा आपको, अपने आप में अंदर से वो चीज आएगी, एनर्जी दिखाई देगी कि भाई बिल्कुल एग्जैक्टली। जी जी, थैंक यू। अब हम चाहेंगे सपना दीदी की मम्मी से बात करेंगे, क्योंकि देखिए मेन जो घर में रहता है वो माँ रहती है, जो बच्चों को जो भी परवरिश देती है, जिस तरह का माहौल देती है।
और जिस तरह अपने बच्चों को तैयार करती है उसमें अहम रोल माँ का होता है कहीं ना कहीं। भाई अपने काम में व्यस्त, पढ़ाई, खेलना या अपनी जॉब वगैरह जो भी, और फादर का काम होता है पिता का भाई कमाई करना, अपने बिजनेस या धंधे जो भी है उसको देखना। ज्यादातर बाहर रहते हैं पिता कोई भी हो, तो सबसे ज्यादा अहम रोल होता है माँ का। तो देखिए माँ ने किस तरह की परवरिश की सपना की और किस तरह के संस्कार दिए उनको, जो आज वो बेटी पूरे देश में उनका नाम है। आज किस तरह एक बेटी ने काम किया, एक अपने आप की पूरी लाइफ, पूरा जीवन त्याग दिया, एक दुनिया से हटके पूरी दुनिया को चैलेंज करने वाला काम उस बेटी ने किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी परवरिश और उनका ध्यान और इस तरह का उनको बनाना उनकी माँ का अहम योगदान है उनके जीवन में। तो जी हम चाहेंगे आपसे जानना कि किस तरह आपने बेटी को तैयार किया बचपन से, जैसे भाई शुरू से लेके और स्कूल तक पहुंचाना, उसके बाद स्कूल के बाद घर रहना होता है बच्चों का, तो उस समय आपके क्या उसमें योगदान रहा आप सपना बहन के बारे में? देखो माँ का योगदान होता है मुझे पता है, लेकिन वो खुद ही ध्यान रखती थी अपना, मेरे से ज्यादा पता था उसको। गॉड गिफ्ट थी, कहने का मतलब भगवान की देन थी, बुद्धि उनके अंदर ऊपर से ही थी उसकी बचपन से। जी, तो सपना के बारे में हम चाहेंगे काफी दर्शक देख रहे, क्योंकि बचपना तो देखिए मानते हैं हम, जैसा कि भाई ने बताया कि वो मैच्योर थी बचपन से ही, बल्कि आप सब बड़े थे लेकिन आपको ही वो शायद सिखाती थी, कुछ आप ही कुछ सीखते थे उनसे, जैसा भाई ने बताया। लेकिन फिर भी कुछ बचपना होता है तो उसमें शरारतें, कोई सपना की कुछ इस तरह की एक्टिविटी, चंचलपना उनका कोई नहीं, वो शांत स्वभाव, शुरू से बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। वो कोई शरारती नहीं करती थी, और जैसे साथ की कोई देखती थी ना, जैसे कोई लेडीज, तो कहती थी देखो कितनी शांत बैठी है, कितनी शांत काम कर रही है। जी, तो देखिए पिता है डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बताते देसी भाषा में करड़ा दिल का होया अगर पापा, लेकिन माँ तो माँ होया करे, और माँ यो डिसीजन लेने में बहुत ही मतलब कि एक बहुत बड़ा डिसीजन, लेकिन मुझे मजबूत बना देती थी माँ। मैं सोचती हूँ माँ करती है ऐसा ऐसा, मेरी भी कुछ बातें थी, लेकिन वो मुझे मजबूत बना देती थी। मजबूत तो बना देती थी, लेकिन फिर भी आपने तो सोचा होगा कि मेरी बेटी की शादी आम जैसी शादी होती है वैसे हो तो अच्छा लगे, वैसा आप सोचती है, लेकिन वो बातें ऐसी करती थी, मैं मजबूती आ जाती थी मेरे अंदर। अभी जब शादी की बात आई सपना दीदी की, तो आपने जब फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह का कोई बात की होगी कि भाई मैं शादी नहीं करूंगी, मैं इस तरह से भक्ति भावना में लीन हूँ, तो मैं अपना जीवन अपने उस तरफ डाल रही हूँ, तो आपने शुरू में तो काफी आपको भी ऐसा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि माँ को होता है, वो तो होता ही है जी, लेकिन उसके मतलब जो बोलती थी ना उसकी बात सुन के मैं कुछ नहीं बोल पाती। आप कुछ नहीं बोल पाते थे, यानी कि जब उसने शादी का डिसीजन भी ले लिया, शादी की तैयारियां भी हो गई, तो भी आप अपने आप को मतलब दिल को रोके हुए रखे रहे और बेटी की सपोर्ट की, मतलब कि आपको कहीं बुरा नहीं लगा कि भाई ज्यादा सोचेगी तो ज्यादा आएंगे, मैं ज्यादा नहीं सोचती थी। जी, तो क्या कहेंगे लास्ट में, क्या एक समाज को संदेश देना चाहेंगे? आप माँ हैं और आपकी बेटी ने इस तरह का काम किया है, तो सपना के काम के बारे में कि कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो कि हमारी बेटी ने ऐसा काम किया है, और भी जो बेटियां हैं उनको क्या एक शिक्षा, और जो माँ है उनको भी क्या एक शिक्षा कि भाई बेटी जब कोई चीज किसी तरफ जब बढ़ती है अच्छाई की तरफ, तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, या भाई कई जगह बाउंडेशन हो जाती हैं, दबाव बना देते हैं बच्चों पे कि भाई बच्चा कुछ अलग करने जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स माँ बाप का होता है कि नहीं तेरे को पढ़ना है, तेरे को फर्स्ट आना है, चाहे वो कोई क्लास हो, फर्स्ट 5th हो, 6th हो, 10th हो, +2 हो, कोई भी, उसमें ये रहता है कि तेरे को रिजल्ट टॉप करना है, तेरे को नंबर लेके आना है बढ़िया, और चाहे वो खेल में या किसी चीज में, जैसे कि सपना ने अलग कुछ करके दिखाया, इस तरह की वो अगर दिशा में जाता है बच्चा, तो प्रेशर बनाते हैं कहीं ना कहीं माँ बाप, तो उनके बारे में क्या कहेंगे एक पेरेंट्स को, माँ बाप को भी? देखो मैं तो बच्चे को देख के खुश हूँ, जो उसने जो कदम उठाया उसके बारे में जी, और मैं तो सभी पेरेंट्स को ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जैसी सबको दे। जी जी, थैंक यू। देखिए कितने अच्छे विचार हैं, सपना की माँ से बातें हुई हमारी, उनके पापा से और उनके भाई से, तो ये सारा परिवार खुश है सपना के इस जो स्टेप उठाया है इससे, और पूरे समाज में आज चर्चे भी हैं सपना बहन के कि किस तरह का एक समाज से हटके उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, और अपने पूरे जीवन को, देखिए कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ काम कर सकता है, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रलोभन होता है उसे, लेकिन इस बेटी ने ऐसा काम किया है, हमारे पूरे जिले रेवाड़ी में आज नाम है इस बेटी की वजह से कि जिले रेवाड़ी की एक ऐसी भी बेटी है जिसने अपने आप को
त्याग कर सभी को एक संदेश दिया है कि भगवान की भक्ति में भी कितनी ताकत होती है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो अपना पूरा जीवन त्याग के इस तरह से इस लाइन में जाते हैं, और उनका परिवार भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी हम बात करवाते हैं सपना यादव से, जिन्होंने विवाह किया था शिव से। पूरे कहानी किस तरह से उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो सुनिए खुद सपना जी के मुंह से। शांति। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो बहनें, जो कन्याएं अपना जीवन भगवान को समर्पित करती हैं, तो उसकी एक विधि है ये कि पहले जब हम सेवा में समर्पित होते हैं, जन कल्याण के लिए, आत्मज्ञान देने के लिए, जन जन को परमात्मा का परिचय देने के लिए, जब हम अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर करते हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता के मन में भी ये संकल्प रहता है कि हमारी कन्या तो सेवा में लग गई, लेकिन हमारी तरफ से कन्यादान नहीं हुआ। तो उसकी एक छोटी सी विधि होती है जिसको हम शिव के साथ अपना समर्पण समारोह बोलते हैं, दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह। तो ऐसी ये विधि थी जो कल संपन्न हुई, और उसमें आपने देखा भी कि हम जो विधि एक संसारिक मनुष्य के साथ करते हैं, वो विधि हम परमात्मा के साथ कि हमने परमात्मा को वरमाला पहनाई, और उनके संग ही 7 वचन लेते हैं, जिन वचनों को भी आपने सुना होगा कि कैसे कि हम आजीवन परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, और एक बाप दूसरा ना कोई, एक परमात्मा बाप, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। तो इन कस्मों के साथ हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और ये परमात्मा की हम पर एक कृपा समझो, या ये हमारे भाग्य समझो जो भगवान हमें स्वीकार करता है ऐसे ऊंचे कार्य के लिए। तो हम स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाने का एक सुंदर चांस मिला, और ये एक जन्म तो क्या, हर जन्म ही परमात्मा की सेवा के लिए लगे, क्योंकि सेवा करना ही एक मनुष्य का धर्म है। और हम प्रकृति से भी ये सीखते हैं कि प्रकृति भी सदा हमें देती है, परमात्मा भी सदा हमें देता है। और बात आती है हम मनुष्य आत्माओं की, तो हमारे स्वभाव में भी जिस दिन देने का स्वभाव होगा, तभी देव युग इस धरा पर उतरेगा। क्योंकि जब तक हम लेने का ही सोचते रहेंगे, हमें लेना है इस सृष्टि से, तब तक हम सदा लेने वाली ही स्थिति में लेवता बने रहेंगे। और जब हमारे अंदर ये भाव होगा कि नहीं, सबको सुख मिले, सबके जीवन में शांति आए, सबके जीवन में प्रेम भाव हो, तो जिस दिन हमारे अंदर देने का भाव आएगा, तभी हम देव युग में जा पाएंगे और देवता पद प्राप्त कर पाएंगे। तो देवता बनने के लक्ष्य को लेकर, इस धरती को देव युग बनाने के लक्ष्य को लेकर, हम बहनें, मेरे जैसी और भी 50,000 बहनें हैं, वो अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करके चल रहे हैं। और ये सब हमारी भारत भूमि के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि बहुत जल्दी इस धरा पर देव युग फिर से आने वाला है। हम सब तो बस भगवान की इस कार्य में सेवक हैं, सेवाधारी हैं। करण करावनहार तो भगवान शिव है। और भी ज़्यादा जैसे आप जानना चाहते हैं कि कैसे परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, तो आपके नज़दीक में भी कोई ना कोई ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र जरूर होगा, आप जरूर संपर्क कीजिए। क्योंकि आज 140 देशों में हम देखते हैं 9,000 से भी अधिक इसके सेवा केंद्र हैं। हम तो निमराना सेवा केंद्र पर सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन आसपास भी कोई सेवा केंद्र हो, वहाँ पे जाकर आप यहाँ का सिखाया जाने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन भी सीख सकते हैं। क्योंकि हम जो ध्यान सिखाते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से कार्य होता है, वो सेवाएं पूर्ण रूप से निःशुल्क है, फ्री है, या किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। ओम शांति।